थे फिक्र में केक की तो रोटी भी गई, चाहा था बड़ी सै सो छोटी भी गई। वाइस की नसीहतें न मानी आखिर, पतलून की ताक में लंगोटी भी गई। 25 जून सन 1975 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा ने लोकतंत्र के गले पर तलवार चलाया और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी लहूलुहान किया, अर्थात प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को रद्द कर दिया। उसी बट वृक्ष का अंकुर हैं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। डॉक्टर इरफान अंसारी आजकल अधिकृत पत्रकार और अनधिकृत पत्रकारों पर शोध कर रहे हैं और स्पष्ट करें तो कह सकते हैं कि सोशल मीडिया की गर्दन पर तलवार चलाने की तैयारी में है। तो डॉक्टर इरफान अंसारी से अर्ज है कि कहीं ऐसा न हो कि थे फिक्र में केक की सो रोटी भी गई, चाहा था बड़ी सै सो छोटी भी गई। वाइस की नसीहतें न मानी आखिर, पतलून की ताक में लंगोटी भी गई। घर के दरवाजे पर हम पर्दे लगाते हैं ताकि घर के भीतर हम क्या कर रहे हैं यह किसी को पता न चले। तो डॉक्टर इरफान अंसारी, स्वास्थ्य विभाग में आप क्या करना चाह रहे हैं यह किसी को पता न चले, कहीं यही इरादा तो नहीं है सोशल मीडिया पर रोक लगाने का? तो आइए द्विपक्ष दर्पण के दर्पण में जरा आपके स्वास्थ्य विभाग की कड़ाई खोलते हैं। मेरे हाथ में एक आवेदन है, इस आवेदन में क्या लिखा है इसे पढ़कर सुना रहा हूं। सेवा में श्रीमान अधीक्षक महोदय, शहीद निर्मल महतो अस्पताल धनबाद। विषय, गर्भवती महिला मरीज से अस्पताल कर्मचारी द्वारा अवैध रुपयों की वसूली के संबंध में। महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं राखी कुमारी, पति राकेश रंजन, पता गांधी रोड, धनबाद की निवासी हूँ। यह है कि अस्पताल में दिनांक 22/1/2025 डिलीवरी हेतु अस्पताल में भर्ती हुई। दिनांक 23/1/2025 को 3:47 AM में डिलीवरी हुई। उसी दरमियान सीजर द्वारा लड़की हुई थी। अस्पताल के कर्मचारी द्वारा चिन्हित मेडिकल से 23/1/2025 को रात्रि 2 बजे सीजर का सामान मंगवाया गया। डॉक्टर इरफान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री झारखंड। एक बार फिर पढ़ देते हैं इसको। अस्पताल के कर्मचारी द्वारा चिन्हित मेडिकल से 23/1/2025 को रात्रि 2 बजे सीजर का सामान मंगवाया गया जो करीब 5,000 रुपये का था। कहने पर अस्पताल के कर्मचारी ने कहा ये सामान बाहर से ही लाना पड़ेगा क्योंकि अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। हो सकता है कि आप कम सुनते हो, इसलिए इसे दोबारा पढ़ रहा हूँ। कर्मचारी ने कहा ये सामान बाहर से ही लाना पड़ेगा क्योंकि अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, अन्यथा सीजर नहीं हो पाएगा और इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसके बाद बाहर से दवाई मंगवाया गया। यहाँ तक कि डिलीवरी के बाद अस्पताल के कर्मचारी गलत बातों को कहकर
कि बच्चा मुंह में लेट्रिन खा लिया है, इसके लिए भी 1900 रुपया अलग से लिया। मंगवाए गए सामानों का मेडिकल द्वारा प्राप्त बिल और छुट्टी का पेपर इस आवेदन के साथ संलग्न कर रहे हैं। अतः श्रीमान से आग्रह है कि इसकी जांच कर कर्मचारी द्वारा कार्रवाई करते हुए मेरा पैसा मुझे लौटाया जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगी। आपकी विश्वासी राखी कुमारी, पति राकेश रंजन, पता गांधी रोड, धनबाद, मोबाइल नंबर 7870041190। डॉक्टर इरफान अंसारी, कहीं आप सोशल मीडिया पर तलवार चलाने की बात जो सोच रहे हैं उसका कारण यही तो नहीं है ना? डॉक्टर इरफान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री झारखंड, सोशल मीडिया के पीछे क्यों पड़े हैं? अपने विभाग के पीछे पड़िए ना। झारखंड के अस्पतालों की साफ सफाई की स्थिति यह है कि बिना इत्र छिड़के इत्र की खुशबू आती है। जांच उपकरण तो खुद ही कैंसर और एड्स से पीड़ित हैं। हॉस्पिटल में दवा तो गधे की सींग की तरह गायब रहता है। SNMMCH की स्थिति यह है कि नल में पानी नहीं रहता है तो लोग मिनरल वाटर से लैट्रिन जाते हैं। इस पर ध्यान दीजिए। अधिकृत पत्रकार और अनाधिकृत पत्रकार के चक्कर में पड़िएगा तो फिर वही परिणाम होगा जो 1977 में इंदिरा का हुआ था कि थे फिक्र में केक की सो रोटी भी गई, चाहा था बड़ी सै सो छोटी भी गई। वाइस की नसीहतें न मानी आखिर, पतलून की ताक में लंगोटी भी गई। अधिकृत पत्रकार अनाधिकृत पत्रकार के चक्कर में मत पड़िए। सोशल मीडिया के इस दौर में पर्दे के भीतर नहीं, घूंघट में भी रहिएगा ना तो मुखड़ा दिख ही जाएगा। इसलिए स्वास्थ्य विभाग में पारदर्शिता लाइए और थोड़ा स्वास्थ्य विभाग पर ध्यान दीजिए, वरना परिणाम कि थे फिक्र में केक की सो रोटी भी गई, चाहा था बड़ी सै सो छोटी भी गई। वाइस की नसीहतें न मानी आखिर, पतलून की ताक में लंगोटी भी गई। सोशल मीडिया से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद। दिखाते हैं सभी दूर से रास्ते, कोई कदम दो कदम साथ चलता नहीं। जलाती है दुनिया तो जलते हैं लोग, कोई अपनी मर्जी से जलता नहीं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पत्रकारों से अपेक्षा तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन खुद उस राह पर क्या चल पा रहे हैं? आइए जरा बात करते हैं एक मुक्त भोगी से। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राकेश रंजन, गांधी रोड, धनबाद, झारखंड निवासी। आपके साथ समस्या क्या है? मेरे साथ समस्या ये हुआ कि जनवरी माह 2025 में हमारी वाइफ का डिलीवरी SNMCH धनबाद में हुई। ठीक है। और उस दरमियान हॉस्पिटल के कर्मचारी के द्वारा रात्रि के समय में 2 बजे एक सीजर लिस्ट दिया गया, जिसमें सीजर का सारा सामान मंगवाया गया हमको बाहर से, जो करीब 5000 का। उसका कोई बिल वगैरह दिया? बिल भी है और उसका बिल हमारे पास है, जो हॉस्पिटल से है। पेशेंट के नाम से मैंने लिया। मैंने पूछा कि ये सारे सामान तो हॉस्पिटल से मिलता, ऑपरेशन का सामान। बोला नहीं, इसका उपलब्ध हॉस्पिटल में नहीं है, ये आपको बाहर से लाना होगा, नहीं तो
सीजर नहीं हो पाएगा। हमने रात्रि में वो लोग चिन्हित दुकान से स्टाफ जो कर्मचारी हैं, अस्पताल के कर्मचारी, मेडिकल स्टोर के दवा दुकान जो है वहाँ से आदमी हॉस्पिटल के अंदर आकर एक पर्चा थमाया गया, उसको बाहर से सामान मंगवा कर हमारे को पैसा लेकर सामान दिया, जिसका मैंने पेमेंट ऑनलाइन किया उस दुकानदार को। उसके बाद सीजर हुई, उसके बाद भी मेरे स्टाफ के द्वारा अलग अलग तरीके से मेरे से पैसा लिया गया। जैसे कि बच्चा लैट्रिन खा लिया इसके लिए कुछ पैसा लिया, और वगैरह स्टाफ लोग ये वो करके ये पैसा लगता है यहाँ पर। हमने बोला ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल में इलाज के बाद हमने लिखित कंप्लेंट सुपरिटेंडेंट को दिया, उनसे जवाब मांगे, जवाब हमें नहीं दिया जा रहा है। जवाब मांगने पे जवाब नहीं दिया जा रहा है अभी तक। और हमें सुपरिटेंडेंट ये बोल रहे हैं कि आप कर्मचारी का नाम बताइए, हमको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने सुपरिटेंडेंट साहब से पूछा, दिनेश कुमार गिंदोड़िया वहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं धनबाद SNMCH के, कि आपने कोई भी सरकारी कर्मचारी का लिस्ट हर जगह चिपका हुआ रहता है, क्या आपने चिपकाया है कि कौन स्टाफ इस समय यहाँ पे उपलब्ध है? उनका जवाब कुछ नहीं आया मेरे को उनके तरफ से। आप जो आवेदन दिए थे? हाँ, आवेदन दिए तो हमको ये गुमराह कर रहे हैं, वो लोग का साठगांठ हो गया कर्मचारी के द्वारा कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, आगे आप क्या चाहते हैं? आगे हम चाह रहे हैं कि धनबाद में लोहा चोरी, कोयला चोरी, बालू चोरी, ये सब अपराध है, तो ये भी एक वाइट अपराध है। जिला प्रशासन से चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई किया जाए। एक तो मेडिकल स्टोर वाले, धनबाद के जितने मेडिकल स्टोर हैं, नियमता है कि कैश मेमो दिया जाए, बिल दिया जाए कि उस दवा खाने के बाद अगर कोई पेशेंट मर जाए तो उसका कार्रवाई हो सके, दवा खराब दे दिया जाए तो उस पर कार्रवाई हो जाए। इस सारे मेडिकल वाले एस्टिमेट लिस्ट पे एस्टिमेट बिल भेजते हैं, एस्टिमेट लिस्ट देते हैं कि हमने दवा बेचा ही नहीं है, एस्टिमेट बना के देते हैं, एस्टिमेट लिस्ट रहता है कि दवा मैंने नहीं बेचा, कैश मेमो नहीं देते, एस्टिमेट लिस्ट देते हैं, उस पर दवा बेच रहे हैं। धनबाद के प्रशासन कितना सक्रिय है ये देखा जा सकता है। ये वर्षों से चलते आ रहा है, इस पर कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। जब मेडिकल वाले से मैंने पूछा था, उसने ये जवाब भी दिया है कि मैं दवा बेचा नहीं हूँ, मैं तो आपको एस्टिमेट दिया हूँ। तो मैंने उसका ऑनलाइन पेमेंट किया उसी रात्रि में। इस पर रोक लगना चाहिए। और एक बात कहना चाहेंगे, धनबाद के सबसे चर्चित इतना बड़ा हॉस्पिटल SNMCH, आप जब जाएंगे ना तो वहां देखेंगे रोड पे, जैसे मेन गेट से आप घुसते हैं रोड पे पूरा गड्ढा है। क्या इस पे जिला प्रशासन में स्वास्थ्य मंत्री वहां 2-3 बार आया, क्या वो रोड उनको दिखाई नहीं दिया? वहाँ एक से एक सीरियस पेशेंट आते हैं, उसको दिखाई नहीं दिया कि उनको कि ये जो पेशेंट आ रहा है इस पे रोड पे चल के और मर जाएगा कि नहीं? इस पेशेंट का जो झटका लगेगा, पेशेंट को कितना बड़ा झटका लगेगा। डिलीवरी प्रस्तुति लोग जाती है वहाँ पर, इनको ये चीज़ पे गंभीर सोचना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि जो कार्रवाई अगर इन पे होना चाहिए कि हमें गुमराह करने पे जो ये लगे हुए हैं कि ये आपका कर्मचारी का नाम बताइए, तो कर्मचारी का नाम उनको पता होना चाहिए कि आपने जो कर्मचारी को ड्यूटी तो टाइम बाई टाइम होगा, कि ऐसा तो नहीं कि पूरा ड्यूटी एक ही आदमी कर रहा होगा, उनके पास इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। बिल्कुल रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वो ये रिकॉर्ड को देखें कि हम उस दिन में, उस टाइम में, मैंने लिखित टाइम में दिया है कि इस डेट में वहाँ पर कौन ड्यूटी कर रहा है, ये उनको जानकारी होना चाहिए, उस पर कार्रवाई करें। मगर 2 महीने से आवेदन दिया हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। अच्छी बात, धन्यवाद। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।